हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब साइंटिस्ट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएसआर और आरबीसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, कौन सा प्रोटीन ईएसआर को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है? एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन। आंसर है बी, फिब्रिनोजन। अब फिब्रिनोजन में होता क्या है कि आरबीसी के बीच में रोलैक्स फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे उनके बीच का स्पेस बहुत ही कम हो जाता है। बाकी प्रोटीन्स में भी ईएसआर कम होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वेस्टर्न ग्रीन मेथड में मेल्स का ईएसआर कितना होता है? 0 से 5, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20। आंसर है बी, 3 से 5 mm/आवर। ये विंट्रोप और वेस्टर्न ग्रीन दो मेथड होते हैं ईएसआर के। विंट्रोप का जो मेल का नॉर्मल रेंज होता है वो आपका 0 से 10 तक होता है। इसका होता है 3 से 5। अगला सवाल है, वेस्टर्न ग्रीन में फीमेल्स की ईएसआर वैल्यू 0 से 5, 5 से 12, 10 से 20, 15 से 25। आंसर भी 5 से 12 mm/आवर। वहीं विंट्रोप मेथड में ये वैल्यू बढ़ के 0 से 20 mm/आवर हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईएसआर किस में बढ़ता है, मतलब क्यों बढ़ता है? पॉलीसाइथीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन। आंसर है सी, इन्फेक्शन। बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो, आपका ईएसआर बढ़ जाएगा। ये इसका पहला एक सिम्टम होता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बॉडी के इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ने लगते हैं, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स ही होते हैं, जो आपके लीवर से सेक्रेट होने लगते हैं। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स बॉडी के एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है। जब ये बढ़ते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बढ़ते हैं, जिससे आरबीसी के बीच रोलेक्स फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाती है, ईएसआर बढ़ जाता है। अगला सवाल, कलर इंडेक्स 1 से कम होने पर क्या होता है? नॉर्मोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक। आंसर है सी, हाइपोक्रोमिक। अब एक कलर इंडेक्स आपका बेसिकली आरबीसी में हीमोग्लोबिन के स्तर को नापने का एक तरीका होता है। 1 होने पर आपका नॉर्मोक्रोमिक हो जाता है और 1 से कम होने पर हाइपोक्रोमिक, 1 से ज़्यादा हाइपरक्रोमिक। अगला सवाल है, अभी देखिए डिस्कस हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कलर इंडेक्स 1 से ज़्यादा होने पर क्या होता है? मैंने आपको बताया था हाइपरक्रोमिक होता है। तो 1 से कम वाले में हाइपोक्रोमिक और 1 है तो नॉर्मोक्रोमिक। इसका आंसर है हाइपरक्रोमिक। अगला सवाल है, एमसीएच कैसे निकाला जाता है? HB/RBC, RBC/HB, PCV/RBC, HB/PCV। आंसर है HB/RBC। मतलब HB/RBC आप कर दोगे तो आपका एमसीएच की वैल्यू निकल आएगी। एमसीएच जो होता क्या है, ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 28 से 32 पिकोग्राम। ये आपका आरबीसी में एचबी की मात्रा को बताता है। एमसीएच जब कम होता है तो आरबीसी आपकी हल्की दिखाई पड़ती है, यानी कि हाइपोक्रोमिक होती है। तो आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारी हो सकती हैं। जब ये ज़्यादा होगा तो आपकी आरबीसी बड़ी होगी, यानी कि मैक्रोसिटिक होगी। अगला देखते हैं, हाई एमसीएच क्या दर्शाता है? देखिए अभी बात हुई थी, मैंने बताया था हाई एमसीएच होगा, आरबीसी आपकी बड़ी हो जाएगी, तो मैक्रोसिटिक एनीमिया बोला जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कम एमसीएच किस में होता है? देखिए मैंने आपको बताया था, एमसीएच कम होगा, आपकी आरबीसी हल्की दिखाई पड़ेगी, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन कम होगा, यानी कि आयरन की कमी होगी। आंसर है बी, जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें आयरन की आपकी कमी हो जाती है। अगला सवाल है, ईएसआर किस यूनिट में नापा जाता है? GM/DL, परसेंटेज, mm/HR, PG। आंसर है सी, mm/HR। मतलब मिलीमीटर प्रति घंटा। ये आपका नाम ही है इसका, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का सेडिमेंट होने की दर, जो कि आपका मिलीमीटर प्रति घंटा में नापी जाती है। अगला सवाल है, कौन सी स्थिति में ईएसआर कम हो जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, अर्थराइटिस, पॉलीसाइथेमिया, प्रेगनेंसी। आंसर है इसका सी, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में आपकी आरबीसीज बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ईएसआर कम हो जाता है। जनरली ईएसआर कम होना अच्छा माना जाता है, यानी कि इन्फेक्शन बॉडी में कम हो जाता है। लेकिन पॉलीसाइथीमिया में आपकी आरबीसी अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ने लगती हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट होने की कंडीशन बन जाती है, जो कि हार्ट के लिए आपके ख़तरनाक मानी जाती है। आशा करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलें, ताकि आप 2026 के LT एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकें। धन्यवाद।